68th बीपीएससी टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये। ध्यान देंगे 63rd बीपीएससी के पूछे गए सभी साइंस के 20 प्रश्न को इस सेट में शामिल किया गया है और कट ऑफ इसमें 16 रखा गया है। तो आप लोग ठीक से इसका आंसर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो नए एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको थोड़ा एक बार बता दूं कि 60-62 बीपीएससी से लेकर 64वीं बीपीएससी तक की जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी वो एक अलग पैटर्न पर होती थी, लेकिन 65वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं री एग्जामिनेशन तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, चूँकि आप 68th में बैठने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए आवश्यक है, वो एक खास पैटर्न पर हुई थी। कैसे, थोड़ा सा समझ लीजिए। 60 अभी जैसे 63rd बीपीएससी का मैं अभी ये दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2, तो इसमें साइंस के केवल 20 प्रश्न ही हैं, जबकि 67th बीपीएससी 65th से लेकर 67th री एग्जामिनेशन तक साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री में भी बदलाव किया गया था, पहले 40 प्रश्न हिस्ट्री के आते थे 20-20 के 2 स्लॉट में, जबकि 65th बीपीएससी से लेकर 67th री एग्जामिनेशन तक अब 2 स्लॉट में 20 और 15 यानी 35 प्रश्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो ये बदलाव हुई थी, तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखना है 68th बीपीएससी प्रीलिम्स में बैठने से पहले। और एक और नई बात कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं और वो इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल वीसीएस से जुड़ सकते हैं या फिर जो 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ग्रुप है उससे भी जुड़ सकते हैं। आइए इस टेस्ट को अब हम शुरू करते हैं फटाफट। कल हमने प्रश्न में जो है विस्तार में किसी प्रश्न को नहीं ले गए थे, लेकिन आज भी हमारा प्रयास वही रहेगा कि हम शॉर्टकट में ही चलें, लेकिन जहां कहीं मुझे लगेगा जैसे ई ऑप्शन वाले प्रश्न पर थोड़ा सा विस्तार से उस पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है, तो यदि इस 20 प्रश्न में कहीं भी ई ऑप्शन वाले प्रश्न होंगे तो हम वहां थोड़ा सा आपका समय लेंगे, ताकि समझना आपको मतलब समझना भी ज़रूरी है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जर्मेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप सोचकर इसका उत्तर दें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन के बारे में आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं रंगहीन गैस, ऑप्शन बी है भूरी ठोस, ऑप्शन सी है अत्यंत ज्वलनशील गैस, ऑप्शन डी है लाल द्रव, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ब्रोमीन, इसका पहले मैं उत्तर बता दूं, इसका उत्तर होगा लाल द्रव। इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता समझ लीजिए। ब्रोमीन जो है एक वाष्पशील बहुत ही गहरा लाल द्रव होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है ब्रोमीन का, ठीक है। और कमरे के ताप पर ये द्रव के अवस्था में रहता है और ये अज्वलनशील भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसकी विशेषताएं हैं। और आपने हैलोजन ग्रुप का अगर नाम सुना होगा तो ये उसी ग्रुप का सदस्य है। जैसे हैलोजन ग्रुप में आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये ब्रोमीन पूछा गया है तो ये उसी ग्रुप का सदस्य है। इतना बोल पाना प्रत्येक प्रश्न में मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही निकलूँगा और जब मैं पढ़ाऊँगा तो डिटेल में जाऊँगा इसके, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैस हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन और ऑप्शन ई। आप सोचकर इसका उत्तर दीजिए। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैस के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। आपके ऑप्शंस हैं जस्ते की, ऑप्शन बी पाड़े की, ऑप्शन सी लेड की, ऑप्शन डी क्रोमियम की, ऑप्शन ई कोई नहीं, एक से अधिक। इसका उत्तर होगा गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की परत होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है। आपके ऑप्शंस हैं 1300 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम तक, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम तक, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान देंगे, इसका उत्तर होगा बी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। आपके ऑप्शन हैं
कार्बोनेट, ऑप्शन बी है बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है बिस्मथ, ऑप्शन डी है सल्फोनेट और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोच लें, सोचकर उत्तर दें। चूंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं इसलिए और भी आपको इसे ध्यानपूर्वक बनाने की आवश्यकता है और उत्तर में गलती नहीं करेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सल्फोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है यानी कौन सा है वो। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी जस्ता और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोचें और सोचकर इसका उत्तर दें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा? क्योंकि मानव शरीर यानी आपके और हमारे शरीर से जो पसीना का स्रवन होता है उसमें सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है। इतना ही नहीं, खनिज भी पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है। तो इतने सारे तत्व जो हैं मौजूद होते हैं पसीने में, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है निकल सल्फेट, ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है आयरन सल्फेट और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इस प्रश्न में गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी और मुझे लगता है आप लोगों ने सही उत्तर भी दिया होगा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे आप लोग। परमाणु के केंद्र का पूछा जा रहा है धनावेशित हिस्सा, तो परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 10, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी उबालना और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आप सही से इसका सोचकर उत्तर दें। इसका उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचकर इसका उत्तर दें। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है, यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। आपके ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सोचिए, देखिए इस सब तरह के प्रश्न में आप गलती नहीं करें, मेरा यही मानना है, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न है ये सब। एंटीबायोटिक कौन से हैं? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई होगा इसका उत्तर। क्यों होगा? क्योंकि एंटीबायोटिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और सल्फाडाइजिन भी एंटीबायोटिक है, ये दोनों हैं और उपयुक्त में से एक से अधिक यदि होता है तो आपका उत्तर हो जाएगा ई, नंबर 1। नंबर 2, एंटीबायोटिक है क्या? तो ध्यान दीजिए, यदि जीवाणु से किसी व्यक्ति में या कहीं भी किसी चीज़ को कोई रोग होता है तो उसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, यानी बैक्टीरियल डिजीजेज में एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी है ज, अच्छा ये जौ होगा, ज नहीं है जौ, गेहूँ जौ, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है मक्का और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य घटक है वो है चावल।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सबसे भारी धातु कौन सा है, लेकिन निम्नलिखित में से, यानी ये जो दिए गए हैं उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे भारी धातु इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ध्यान दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आपके ऑप्शंस हैं लोहे और निकिल की, ऑप्शन बी है लोहे और क्रोमियम की, ऑप्शन सी है तांबे और क्रोमियम की, ऑप्शन डी है लोहे और जस्ते की, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। सब देखने में एक जैसा ही लगेगा आपको कभी कभी, तो यहाँ सोचकर इसका उत्तर दीजिए। स्टेनलेस स्टील जो है इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन, इसमें कार्बन नहीं है, इतने तत्व को मिलाकर जो है बनाया जाता है, इसीलिए इसमें से कोई इसका उत्तर नहीं होगा। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान दीजिएगा, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिप्सम है। देखिए मैंने फॉर्मूला ही बता दिया तो इसका उत्तर आप लोग बता ही देंगे, वैसे कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो बताइए आप लोग इसका क्या उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान दीजिएगा, इसमें 20 प्रश्न ही है। एक कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन के 2 परमाणु यानी डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, कार्बन के दोनों परमाणु, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं एल्केन, ऑप्शन बी है एल्कीन, ऑप्शन सी है एल्काइन, ऑप्शन डी है आयनिक बंध और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, यदि आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। तो ये इस सब के बारे में, एसिड वगैरह के बारे में। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड की बात कर रहा है तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एल्कीन हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। CnH2n+2, CnH2n, इस सब का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, CnH2n+1, उसी से ये प्रश्न पूछा गया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सिरके का रासायनिक नाम है। आपके ऑप्शन है मेथेनॉल, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी है इथाइल एसीटेट और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल को कहा जाता है, सिरके का रासायनिक नाम है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। आपके ऑप्शन हैं एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी 63rd BPSC के पूछे हुए प्रश्न थे, इसीलिए मुझे लगता है आप लोग इस प्रश्न में काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में इस प्रश्न को सही किए होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सेट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।